ग्रहों का राजा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में हमारी आत्मा और ताकत का स्रोत माना जाता है, वह है सूर्य देव। सरकारी कामकाज से लेकर व्यक्तिगत उन्नति तक सूर्य का प्रभाव हर पहलू में महत्वपूर्ण होता है। 12 महीनों में एक ऐसा वक्त आता है जब सूर्य को अपार शक्ति मिलती है। यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन को दिशा देती है, बल्कि यह हमारे भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में विटामिन डी जैसे फायदे तो हैं ही, लेकिन असल में यह हमारे अस्तित्व का आधार है। जब तक सूर्य नहीं होगा तब तक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस दौरान सूर्य की उच्चतम शक्ति हमें एक ऐसा अवसर देती है जिससे हम अपने बिगड़े हुए काम को सुधार सकते हैं या फिर अच्छे काम को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रह अपनी ऊर्जा जरूर भेजते हैं, लेकिन उसे अपनाना या नकारना हमारे हाथ में होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, खासकर उन जातकों के लिए जिनकी राशि में सूर्य का खास स्थान है, यानी मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का प्रभाव हर किसी के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यह शक्ति न केवल हमारी सेहत और समृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे निर्णयों और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। तो आइए इस विषय पर गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि आप इसे लग्न या नाम के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन सटीकता का पैमाना आपकी जन्म कुंडली ही है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का उपयोग करें और एक योग्य सलाहकार से सलाह लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह की 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, एक उच्चतम अवस्था और दूसरी नीचतम अवस्था। उच्चतम स्थिति में ग्रह को बेहद शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। जब ग्रह उच्च होते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिससे किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती और व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। वहीं जब ग्रह अपनी नीचतम अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को अनेकों बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की कुंडली में सूर्य नीच है तो किसी का बुध या शुक्र नीच है, और इसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। जब किसी ग्रह की स्थिति कमजोर होती है तो उसे कुंडली में भी नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। हालांकि चाहे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति जैसी भी हो, इस वक्त सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में रहेगा। इसका मतलब यह है कि सूर्य का प्रभाव इस समय ज्यादा शक्तिशाली होगा और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति के हिसाब से ही आपको असर महसूस होगा। अब बात करते हैं मेष राशि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। इस महीने सूर्य की स्थिति ने मेष राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियां पैदा की थीं, क्योंकि सूर्य इस समय 12वें घर में स्थित है और ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। यह घर मानसिक तनाव और उलझनों का प्रतीक होता है, जिसके कारण पिछले महीने आपको कुछ असमंजस या परेशानियों का सामना करना पड़ा हो सकता है। अब सूर्य की उच्च अवस्था में प्रवेश करने से क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस बदलाव का आपके जीवन पर गहरा असर होने वाला है। जब सूर्य मेष राशि में आता है तो यह उच्च स्थिति में होता है, जिससे आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। आने वाले 1 महीने में सूर्य के प्रभाव से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन में कुछ नया बदलाव आ रहा हो। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होगा कि आप इसे अनुभव करेंगे और बदलाव के संकेत साफ साफ देख पाएंगे। अब पिछले 1 महीने के बारे में बात करें तो सूर्य 12वें भाव में थे और वह स्थिति मेष राशि के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं मानी जाती। लेकिन यह समय सूर्य के महत्व को समझने का है, क्योंकि सूर्य ही हमारी जीवन शक्ति, ऊर्जा, आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता का स्रोत है। सूर्य के आशीर्वाद से हम आत्मसम्मान और नेतृत्व की गुणवत्ता हासिल करते हैं, और ये ही वो तत्व हैं जो सफलता, प्रगति और पदोन्नति में मदद करते हैं। जब सूर्य अच्छे प्रभाव में होते हैं तो स्वास्थ्य बेहतर रहता है, अधिकारियों से अच्छे संबंध बनते हैं और राजनीति में भी फायदा होता है।
अब 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य की स्थिति से आपके जीवन में नई संभावनाओं का आभास होने वाला है। और पिछला महीना जब सूर्य 12वें भाव में थे, वह आपको कई आंतरिक संघर्ष और मानसिक उलझनों से भी गुजरने का अनुभव करा सकता है। पिछले कुछ समय में सूर्य की स्थिति ने आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन पर असर डाला होगा, खासकर जब वह पंचमेश होकर द्वादश भाव में थे। इस दौरान आपको कामकाजी जीवन में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा होगा। अगर आपको इन बदलावों का सामना करना पड़ा हो तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब सूर्य द्वादश भाव में होता है तो करियर में अड़चनें, नौकरी में अस्थिरता या बॉस के साथ मनमुटाव जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। हो सकता है कि पिछले महीने में आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कुछ नहीं सही चल रहा। कभी नौकरी छोड़ने का विचार आया, कभी बॉस के साथ तालमेल की कमी महसूस हुई और काम में अव्यवस्था दिखी। ऐसे समय में अगर आपको प्रमोशन का विश्वास था और अचानक वो नहीं मिला जबकि किसी और को मिल गया, तो यह सूर्य के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। यह स्थिति न केवल आपके काम के रुकने की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आपके सूर्य की स्थिति कुंडली में कुछ कमजोर हो सकती है। ऐसे प्रभावों को पहचानकर आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो यह समय है अपनी कुंडली का गहन विश्लेषण करवाने का और यह समझने का कि सूर्य की ऊर्जा को मजबूत कैसे किया जा सकता है। सूर्य का प्रभाव हमारी सफलता, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे थे और आखिरी वक्त में असफलता का सामना करना पड़ा, तो यह सूर्य के कमजोर प्रभाव की ही निशानी है। इसके अलावा पिछले महीने अगर आपके खर्चे अचानक बढ़े या बिना किसी योजना के आपको अनचाहे खर्च करने पड़े, तो यह भी सूर्य के प्रभाव के कारण हो सकता है। अक्सर हम देख सकते हैं कि बिना सोचे समझे आने वाले खर्चों से हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती है और बचत पर भी असर पड़ता है। ऐसे में अगर आपने अपनी बचत में कमी या किसी अनपेक्षित खर्च को महसूस किया है, तो समझिए कि यह सूर्य के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। खासकर जहां लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ा है या उनके काम अटके हैं, वहां सूर्य का कमजोर होना और भी ज्यादा महसूस होता है। अगर पिछले महीने आपके काम में रुकावटें आईं, खासकर यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे थे या पहले से विदेश में थे, तो आपको महसूस हुआ होगा कि अचानक कोई बड़ी चिंता या संघर्ष आपके दिमाग पर हावी हो गया। विदेश में रहने या वहां काम करने का सपना देख रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं संकट का सामना करना पड़ा। यह सूर्य के कमजोर प्रभाव का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा सूर्य न केवल हमारे करियर बल्कि हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा का भी कारक है। अगर पिछले कुछ समय में आपकी सेहत को लेकर कोई चिंता रही हो, जैसे आंखों में समस्या, मानसिक तनाव, नींद की कमी या इससे जुड़ी कोई बीमारी, तो यह भी सूर्य के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। खासकर जब सूर्य द्वादश भाव में होता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे आपको सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी या मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ा होगा। इस दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और छोटी छोटी बीमारियां आसानी से पकड़ सकती हैं। पिछले महीने में अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव नकारात्मक रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रिश्तों में कुछ परेशानियां आई हैं। खासकर अगर पार्टनर के साथ विश्वास की कमी या आपसी मनमुटाव बढ़ गया हो, तो यह सूर्य के कमजोर प्रभाव की वजह से हो सकता है। जब सूर्य 12वें घर में होता है तो व्यक्ति को अकेलापन महसूस होने लगता है और वह किसी पर विश्वास करने में मुश्किलों का सामना करता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो, जिससे अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो रही है तो उन्हें सूर्य देव के उपाय करने की सलाह दी जाती है। प्रिय जातकों, मैंने बिना समय बर्बाद किए आपको यह सब पॉइंट्स के रूप में बताया है। अगर पिछले एक महीने में ये घटनाएं आपके साथ हुई हैं, तो समझिए कि सूर्य अब अपनी स्थिति में बदलाव कर रहा है और बहुत जल्द आपके लिए समाधान के रास्ते खोलने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि सूर्य देव
अब अपनी उच्चतम स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के इस खास संचार से आपके जीवन में बदलाव की लहर आने वाली है, जो रुकावटों को खत्म कर आपको नए अवसरों की सौगात देगा। सूर्य का यह प्रभाव आपके भाग्य को फिर से चमकाएगा, खासकर क्योंकि वह पंचमेश हैं, जो विद्या, पुण्य और आपके आत्मबल के कारक हैं। इसके अलावा सूर्य आपके केंद्र और त्रिकोण भाव में आकर आपको एक मजबूत ऊर्जा देंगे। आने वाले दिनों में आपको लगातार खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर आप इन बदलावों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब वह महत्वपूर्ण समय भी आ रहा है जब राहु का मायाजाल लगभग समाप्त होने वाला है, जो पिछले 1.5 साल से आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा था। यह बदलाव हर राशि के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी को यह असर 5 साल से हो रहा है, किसी को 1.5 साल से और किसी को सिर्फ 1 महीने से। जो ग्रह आपके कुंडली में कमजोर हैं, उनका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। जैसे अगर राहु की स्थिति खराब है तो वह आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है, लेकिन अब यह अंत की ओर है। पिछले 1.5 साल में अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कतें आई हैं तो इसकी वजह सूर्य की स्थिति हो सकती है। विशेष रूप से अगर सूर्य कमजोर हो तो पिछले 1 महीने में आपकी परेशानियों में और इजाफा हुआ होगा। इसे समझने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं, ताकि बिना कुंडली देखे भी हम स्थिति का सही अनुमान लगा सकें। अब 13 अप्रैल के बाद जिन लोगों को 1 महीने से समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य की उच्च अवस्था में आने से आपके लिए नए अवसर और रास्ते खुलेंगे। उच्च सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, कार्यों में रुकावटों को दूर करता है और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इस दौरान आप उन कार्य क्षेत्रों में भी सफलता देखेंगे जिनमें आप पिछले समय में अटका महसूस कर रहे थे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जो त्रिकोण का हिस्सा है। जब सूर्य उच्च स्थान में होते हैं तो यह त्रिकोण की ऊर्जा को और भी मजबूत कर देते हैं, जिससे आपके जीवन में नए अवसर और सफलता की राह आसान होती है। जब सूर्य त्रिकोण के स्वामी के रूप में आपकी राशि में प्रवेश करते हैं तो यह एक अद्वितीय और अत्यधिक शुभ स्थिति बन जाती है। विशेष रूप से जब सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति में प्रथम भाव में स्थित होते हैं तो उनका प्रभाव आपकी जीवन में अपार सकारात्मक बदलाव लाता है। प्रिय मेष राशि के जातकों, इस समय सबसे पहले आपको आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता में जबरदस्त वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण और करिश्मा आएगा, जिससे लोग, चाहे वो आपके बॉस हों या क्लाइंट, आपकी बातों से प्रभावित होंगे। यह प्रभाव आपके काम की सफलता में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी में वो खास बात आ गई है जिसे हर कोई सहज ही नोटिस करेगा। यह समय आपके व्यक्तिगत विकास के लिए आदर्श है और आपको महसूस होने लगेगा कि आपका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो रहा है। सूर्य का प्रभाव इस बात पर भी है कि आप अपने काम में कितनी मेहनत और समर्पण से जुटे हैं। जो लोग अपने काम को पूजा की तरह मानते हैं और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, वे हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, और अब यही शक्तियां आपके भीतर जागृत होंगी। प्रिय मेष राशि के जातकों, जब सूर्य आपकी राशि में उच्चतम स्थिति में आता है तो यह आपके जीवन में प्रभावशाली बदलावों का संकेत होता है। इस समय आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षक करिश्मा आ जाएगा, जो न केवल आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाएगा, बल्कि लोगों के बीच आपकी छवि को भी नया आयाम देगा। अब आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी अद्भुत सुधार होगा। पिछला समय शायद आपके लिए निर्णयों के मामले में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब आप महसूस करेंगे कि आपके निर्णयों में दृढ़ता और आत्मविश्वास बढ़ा है। जहां पहले आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर पछतावा हो रहा था, अब वही फैसले आपके लिए फायदे का कारण बनेंगे, क्योंकि आपको जल्द ही यह समझ में आ जाएगा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी सामाजिक गतिविधियों से आपको न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि आपको ऐसे सहयोग भी मिलेंगे जो आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होंगे। जिन जातकों को नेतृत्व क्षमता में कमी महसूस हो रही थी, उनके लिए यह समय बदलाव का है। अब आप अपने अधीनस्थों से
बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर पाएंगे। सूर्य के उच्चतम प्रभाव के कारण आपके करियर में अब एक शानदार अवसर आने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार कर रहे थे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं लेकिन किसी भी प्रकार का फायदा नहीं पा रहे, उनके लिए उच्च सूर्य एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। अगले 1 महीने में अगर आप पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के योग्य बन रहे हैं। जो जातक महसूस करते हैं कि उनके अंदर किसी कमी की वजह से सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए यह समय उस कमी को सुधारने का बेहतरीन अवसर होगा। खासकर वे लोग जो सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए इस अवधि में सफलता के मजबूत संकेत हैं। प्रशासनिक कार्यों में अगर कोई रुकावट थी तो वह अब समाप्त होगी और इन गतिविधियों में तेजी आएगी। कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे मैनेजमेंट, चिकित्सा, पुलिस, रक्षा, राजनीति और मीडिया में काम करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। जो लोग इन क्षेत्रों में पहले से हैं या इनमें कदम रखना चाहते हैं, सूर्य का गोचर उनके लिए काफी मददगार होगा। इस समय में मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाने से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस समय आप नए व्यापार या स्टार्टअप की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं और सूर्य का यह गोचर आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। विशेष रूप से पंचम भाव के कारक इस गोचर में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे थे, तो अब आपको उसमें सुधार होता दिखाई देगा। संतान को लेकर जो भी समस्याएं थीं, जैसे संतान की प्राप्ति में रुकावट या अन्य चिंताएं, वे अब शीघ्र ही हल होने की संभावना है। यदि आप पेट या गर्भ से जुड़ी किसी समस्या से परेशान थे, तो इस समय चिकित्सा परामर्श लेकर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस गोचर का असर विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए भी शुभ है, क्योंकि यह आपके प्रयासों को सफलता में बदलने का मौका दे सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नए अवसरों और समाधान लेकर आया है और आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। अगर आप रचनात्मक या कला से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, डिजाइनिंग, कला, मीडिया या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, तो इस समय आपके लिए बेहतरीन अवसर आ सकते हैं। ऐसे लोग जो कुछ नया और अलग करने की सोचते हैं, उनके लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। पिछले महीने की समस्याओं के बाद अब आपको एक नया मोड़ मिल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। अब यह जानना जरूरी है कि इस गोचर के प्रभाव से किस तरह के रिश्तों में बदलाव आ सकता है। चूंकि सूर्य पिता का कारक होता है और अब वह आपकी राशि पर आ रहे हैं, तो यह समय उन जातकों के लिए शुभ हो सकता है जिन्हें पिता से कुछ लाभ या समर्थन चाहिए। अगर आपको पहले ही इसका कोई संकेत मिला है तो जरूर बताइए, और जिनको अभी तक यह लाभ नहीं मिला, उनके लिए सूर्य का यह गोचर एक अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। अगर आपके मन में पिता की सेहत को लेकर कोई चिंता थी, तो अब वह धीरे धीरे कम होने वाली है। साथ ही जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद या तनाव चल रहा था, तो उसमें भी सुधार की संभावना बन रही है। सभी मेष राशि के जातकों को मैं प्रेम और सौहार्द की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि यह समय आपके लिए प्यार के नए संकेत लेकर आ सकता है। अगर आप अब तक अकेले थे और किसी को अपने जीवन में नहीं पाया था, तो अब ऐसे संकेत बन रहे हैं कि बहुत जल्द किसी खास व्यक्ति का आना तय है। पुराने रिश्तों में सुधार की भी संभावना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता पहले खराब चल रहा था। इस समय में हेल्थ को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा और आत्मसम्मान तथा मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि सूर्य का गोचर यह संकेत भी देता है कि आपको कुछ बातों से बचना चाहिए। सूर्य, जो एक अग्नि तत्व ग्रह है, जब हमारी राशि पर आता है तो यह हमारे अंदर के फायर एलिमेंट को उत्तेजित करता है, जिससे कभी कभी गुस्सा आ सकता है। ऐसे में आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि किसी भी स्थिति में आपके व्यवहार से कोई समस्या न हो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे बचने के लिए हम पहले से सजग नहीं होते,
जैसे जब हम कोई दवाई लेते हैं तो उसका सकारात्मक असर तो होता है, लेकिन कभी-कभी उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ जाते हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी तरह हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं और उन पर कंट्रोल रखना जरूरी है। जैसे हमें गुस्से को काबू में रखना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। किसी भी हाल में झूठी गवाही देना, किसी के खिलाफ दोगली बातें करना या चुगली में शामिल होना, ये सब हमारी प्रगति और शुभ फल को बिगाड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आपकी पहले से आंखों, सिर या बीपी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि हमने आंखों की समस्या के लिए कुछ आरामदायक उपाय बताए हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से दवाइयां चल रही हैं उन्हें केमिकल रिएक्शन की संभावना रहती है, इसलिए हमेशा किसी डॉक्टर से परामर्श करके दवाई लें और खुद से इलाज करने से बचें। प्रिय जातकों, अगर आप कोई खास उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह याद रखें कि हर कदम को समझबूझकर उठाना जरूरी है और डॉक्टर से परामर्श करके ही कोई दवाई या इलाज शुरू करें। अब बात करें सूर्य के प्रभाव और उसके उपायों की, तो इस समय सूर्य का जो खास योग बन रहा है वह हर व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन खासकर मेष राशि वालों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 13 अप्रैल से शुरुआत करें और प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। अगर आप संभव हो तो गरीबों को दान दें, तीर्थ स्थलों या मंदिरों में जाकर अपना योगदान करें, इससे आपको उच्चतम लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देना न भूलें, खासकर अगर आपके सूर्य की स्थिति कमजोर हो या आपकी कुंडली में पितृदोष या ग्रहण दोष हो। इस एक महीने में सूर्य को अर्घ्य देने से आपको अनगिनत लाभ हो सकते हैं। अब यह समझना भी जरूरी है कि सूर्य पहले 12वें घर में था, जहां इसका नकारात्मक प्रभाव कुछ लोगों पर पड़ा हो सकता है। यहां पर कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है और जल्द ही आप इन प्रभावों से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि उनके लिए यह समय बेहद खास है। अगर आपको लगता है कि पिछले समय में किसी नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र क्रिया का असर आपके जीवन पर पड़ा है, तो यह सही समय है उन प्रभावों से बाहर निकलने का। अगला महीना खास अवसर लेकर आ रहा है, खासकर बगलामुखी जयंती के रूप में। इस मौके पर आप अपनी गोत्र नाम से मां पीतांबरा और मां बगलामुखी की पूजा विधिपूर्वक करवा सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर पर या किसी शक्तिपीठ में जाकर यह पूजा कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो यह समय उसे खत्म करने के लिए उपयुक्त है। प्रिय मेष राशि के जातकों, सूर्य के प्रभाव और फलादेश को लेकर जो बातें मैंने साझा की हैं, वो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। आप सभी को इस दौरान सतर्क रहकर अपने जीवन में आने वाली संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ और खुश रहें।